मेवाड़ और मारवाड़ में परस्पर बैर बढ़ गया था। बात लगभग 300 वर्ष पुरानी है। मेवाड़ की सीमा पर जोधपुर राज्य का एक गढ़ था। गढ़ खंडहर हो गया और खंडहरों का नाम क्या। जोधपुर अपनी आन पर था और मेवाड़ अपनी बान पर। उस गढ़ पर दोनों का अपना अपना दावा था। एक का 500 वर्ष पुराना तो दूसरे का 700 वर्ष पुराना। गढ़ का स्वामित्व कभी मेवाड़ के हाथ में रहा, कभी जोधपुर के। गढ़ का और कोई महत्व ना था। जब उस वर्ष मेवाड़ का एक आक्रमण असफल रहा, तब मेवाड़ के महाराणा बहुत उदास हुए। दरबार किया, सामंत सरदार इकट्ठे हुए। महाराणा ने अपनी वेदना व्यक्त की। तुरंत दो सरदार खड़े हुए, एक सिसोदिया, दूसरा हाड़ा। सिसोदिया सरकार ने कहा, मुझे बीड़ा बख्शा जावे, मैं उस गढ़ में पहले प्रवेश करूंगा। इसका नाम रणवीर सिंह था। उसी क्षण हाड़ा सरदार भी बोला, पहले मुझे, मैं पहले पहुंचूंगा गढ़ के भीतर। इनका नाम गजराज सिंह था। पर पहले विजय प्राप्त करने की होड़ लग गई। महाराणा की वेदना तो चली गई, परंतु किस सरदार को पहले बीड़ा उठाने दें, इस कठिन समस्या ने उन्हें परेशान कर दिया। अंत में महाराणा ने निर्धार किया, दोनों एक साथ बीड़ा उठा लो। गढ़ में जो पहले प्रवेश कर लेगा, विजय का टीका उसी के माथे पर लगाया जाएगा। दोनों ने मान लिया और सोने के थाल में से एक साथ पान के बीड़े उठा लिए। दोनों सरदारों ने अपनी अपनी तैयारी को चरमता की सीमा पर पहुंचा दिया। कौन पहले पहुंचकर गढ़ का फाटक तोड़े और भीतर प्रवेश करे, इस होड़ में दोनों कुछ समय उपरांत एक साथ गढ़ के निकट जा पहुंचे। जोधपुर की ओर से भी तैयारी थी, परंतु उस प्रचंड आक्रमण की जोधपुर के गढ़नायक को आशंका न थी, जिसका सामना उसे करना पड़ा। मेवाड़ के उन सरदारों ने गढ़ को चारों ओर से ऐसा घेरा कि जोधपुर से कुमुक का प्राप्त करना असंभव हो गया। और एक दिन आया जब गढ़ के फाटक पर ही जोर शोर का युद्ध हो पड़ा। तोपों और बंदूकों की धाएं धाएं और साएं साएं कुछ देर के बाद शिथिल पड़ गई। इधर तलवारें चमकने लगी, उधर गढ़ के ऊपर से निवारण के उपाय किए जाने लगे। कवच, चिलम और टोपे से ढके रणवीर, सिसोदिया और गजराज हाड़ा ने अपने अपने हाथी को गढ़ का फाटक तोड़ने के लिए एक साथ जा अड़ाया। दोनों के हाथी जो लोहे के मोटे तवों से प्रच्छन्न थे, अपने अपने सरदार के जोश का साथ दे रहे थे। सरदारों की होड़ ने परस्पर द्वेष का रूप पकड़ा। एक ही राज्य, एक ही सेना और एक ही उद्देश्य के होते हुए भी वे एक दूसरे के अविलंब विनाश की कामना कर उठे। धाड़ धाड़ गजराज के हाथी ने प्रचंड वेग और बल के साथ फाटक पर ठोकरें दी। रणवीर ने भी अपने हाथी से यही कराना चाहा। धाड़ धाड़ गजराज के हाथी ही ने पागल सा होकर ठोकरें दी और फाटक टूट गया। गजराज ने मुड़कर तिरस्कार की दृष्टि से रणवीर को छेद सा डाला। गजराज का हाथी गढ़ के भीतर प्रवेश करना ही चाहता था कि उसके कानों में सिसोदिया के शब्द पड़े, मैं पहले। देखा तो रणवीर के हाथी पर रणवीर का रुंड मात्र था, तड़पता हुआ रुंड और हाथ से छूटने ही वाली लहूलुहान तलवार। हाड़ा ने सामने जो देखा तो हाथी के आगे सिसोदिया का कटा हुआ सिर, उस पर टोप नहीं था। सिसोदिया ने अपना ही सिर अपने हाथ से काट कर उचटा दिया। इस प्रकार मरकर भी उसने आगे रहने का गौरव पाना चाहा। जब विजय के टीके का समय आया, महाराणा के दरबार भर में प्रसन्न कोई नहीं दिखलाई पड़ रहा था। महाराणा भी खिन्न मन थे और मन ही मन सिसोदिया सरदार के शौर्य की सराहना और अविवेक की भर्त्सना कर रहे थे। हाड़ा सरदार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया। अब उसके मन में न द्वेष था न हिंसा। हाड़ा ने विनय की, घड़ी का अन्नदाता, जिस माथे पर विजय का टीका लगना चाहिए था वह तो यहाँ है ही नहीं।